गंज मंडी की भी यही स्थिति है। लाखों का धान जो है वो नुकसान हो गया है। मंडी प्रशासन के लोग भी मौजूद है। सर, बड़ा नुकसान व्यापारियों का हुआ है, मंडी प्रशासन की लापरवाही समझ आ रही है, क्या कुछ? तो व्यापारी का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो इस कदर नुकसान हो रहा है। कुछ व्यापारी अभी आए, सुबह सुबह रो के गए हैं कि पिछले 2 साल हो गया कि इतना माल का नुकसान कैसे भरेंगे। आज मेरा ही माल भीगा है। इसका भी जवाब दीजिए कि नीलाम क्यों लिया गया। आप सचिव जी से मेरा निवेदन है, इसका जवाब दीजिए कि नीलाम क्यों लिए। बिल्कुल नीलाम नहीं होना था वहाँ पे। अगर आपके तरफ से मना किया गया है तो नीलाम नहीं होना चाहिए था। हम व्यापारी तो जहाँ माल मिलेगा वहाँ लेगा भाई। अगर मंडी टैक्स दे रहे हम, कोई चीज़ का दे रहे, अगर यहाँ पे मूलभूत सुविधा भी नहीं है तो फिर क्या मतलब ऐसी मंडी का। धान व्यापारी हैं भैया, काफ़ी नुकसान हुआ है। किसकी ये गलती, लापरवाही व्यवस्था की? देखिए, मंडी प्रशासन की ही लापरवाही है। पिछले 2 साल से हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि ये प्रांगण का दुरुस्तीकरण होगा। हमको ये बोला जाता है कि रायपुर मंडी बोर्ड में इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। क्या कारण है, अगर भेजने के बाद भी अप्रूव नहीं हो रहा है? 2 बार पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी आके देख के जा रहे हैं, शहर अध्यक्ष जी देख के जा रहे हैं, उसके बाद भी किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो रहा है। क्या मंडी व्यापारी क्या सिर्फ नुकसान खाने के लिए बैठा है? क्योंकि क्या किसान, अगर किसान का नुकसान होगा तो कलेक्टर साहब का, अपर कलेक्टर साहब का, मंडी अध्यक्ष जो कलेक्टर साहब है, सब हावी हो जाते हैं व्यापारियों पे कि मतलब किसान का नीलाम रुक रहा है, उसको चालू कराओ। तो व्यापारी का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या हमें इंश्योरेंस दिया जा रहा है कोई चीज़ का? किसी चीज़ का इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों से लूट की जा रही है। क्या है मतलब, इस कदर नुकसान हो रहा है। कुछ व्यापारी अभी आए, सुबह सुबह रो के गए हैं कि पिछले 2 साल हो गया कि इतना माल का नुकसान कैसे भरेंगे। आज मेरा ही माल भीगा है, मेरा 2.5 लाख का माल भीगा है। एक व्यापारी आया है जिसका 7-8 लाख का माल बिक गया है, और एक व्यापारी तो इस कदर नुकसान खा चुका है, रोते रोते गया है, यही स्थिति रही तो सुसाइड कर लूँगा ऐसा बोल के गया है। तो अभी मतलब जवाबदारी कौन लेगा और कहाँ तक कितना सहन करेगा व्यापारी? 2 साल कोई इतना लेट लतीफ़ी कैसे हो सकती है कि 2 साल एक प्रांगण के कार्यक्रम, मतलब वो अभी कोई सरकारी कार्यक्रम पूरा दुरुस्तीकरण हो जाएगा 1 दिन में मंडी का, पर लेकिन एक व्यापारी की तकलीफ के लिए कोई किसी प्रकार की मुहैया, मतलब शासकीय मदद की मुहैया को किसी प्रकार का नहीं दिया जाता साथ। ये मतलब किस टाइप का रवैया है सरकार? के नाम से जाना जाता है ये प्रांगण डॉक्टर रमन सिंह की जी देन है। मतलब एक बहुत बड़ी हमारे लिए सुविधा दी थी उन्होंने, पर लेकिन आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और उन्हीं के नाम के प्रांगण का इस तरह से मतलब क्या बोलना चाहिए, प्रांगण का एकदम बुरी स्थिति है। ये भारी भरकम टैक्स देते हैं, उसके बावजूद व्यवस्था नहीं है, निकासी तक की व्यवस्था नहीं है। क्या कारण? अब वो तो सरकार ही बता पाएगी कि मतलब हमारे टैक्स का क्या किया जाता है जी। कि मतलब व्यापारी तो कुछ भी होता है तो व्यापारी के ऊपर तो सरकार हावी हो जाती है, पर लेकिन व्यापारी किसके ऊपर किसके पास जाए? सुनवाई तो कोई नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभिषेक सिंह जी 2 बार आ गए, पिछले साल भी आए थे। पिछले साल तो करीबन 30-40 या 50 लाख का नुकसान हुआ था व्यापारियों का। इस बार उतना नहीं है, पर नुकसान तो हो ही रहा है ना। नुकसान तो अल्टीमेटली अभी भी 25-1 लाख रुपए का नुकसान है। जो माल पड़ा आप देख सकते हैं कितना भीगा हुआ, अभी पानी उतरा है तब आप भी यहाँ पे उसके बाद आए हैं। आप देख सकते हैं अभी भी वहाँ पे तालाब बना हुआ है। बाजू अभिनंदन गैलेक्सी है, वहाँ से शासकीय नाली को बंद किया जाता है बार बार, क्योंकि यहाँ का पानी निकलता है तो उनकी कॉलोनी में भर जाता है। उनकी कॉलोनी की निकासी व्यवस्थित नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी हम क्यों, मंडी व्यापारी क्यों भोगेंगे? वो तो कॉलोनी वालों को समझना चाहिए कि भाई क्या है, बार बार यहाँ से नाली बंद की जाती है। अभी 1 हफ्ते पहले मंडी की तरफ से वो नाली खुदवाई गई थी वहाँ पे, पर लेकिन वापस अभिनंदन गैलेक्सी द्वारा वो नाली को बंद किया गया। तो कहीं ना कहीं पहली बारिश में राजनांदगांव शासन प्रशासन की पोल खोल दिया है। सड़क का देखे या प्राइवेट कॉलोनी, अस्पताल, सभी जगह यही व्यवस्था है। लगातार हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गंज मंडी की भी यही स्थिति है। लाखों का धान जो है वो नुकसान हो गया है। मंडी प्रशासन के लोग भी मौजूद है। सर, बड़ा नुकसान व्यापारियों का हुआ है, मंडी प्रशासन की लापरवाही समझ आ रही है, क्या कुछ? नहीं, मंडी प्रशासन की लापरवाही नहीं है। मंडी प्रशासन तो पहले से अलॉटमेंट कर दिया गया था कि इस गड्ढे पे नीचे स्तर पे धान नहीं काटना है, ना बेचना है करके, लेकिन हमालों के द्वारा जानबूझ करके यहाँ काट दिया गया है, जिसके कारण से ये पानी भर गया यहाँ पे। सर, जब काटा गया था तो मॉनिटरिंग मंडी प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही थी क्या? बैरिकेडिंग वगैरह लगा? नहीं, बैरिकेडिंग नहीं, अनाउंसमेंट किया गया है कि यहाँ पे माल नहीं काटना है, पानी भर जाता है, उसके बाद भी इनके द्वारा काटा गया है। अब व्यापारियों का क्या होगा? काफ़ी नुकसान हुआ है। व्यापारी का नुकसान तो खैर हुआ है, पानी में भींगा तो नुकसान हुआ है,
अब उसके लिए क्या कुछ कार्रवाई या फिर क्या कुछ उनको इसकी जानकारी ऊपर तक भेजेंगे, एमडी ऑफिस तक जानकारी भेजेंगे कि ऐसा ऐसा नुकसान हुआ है। पानी निकासी की व्यवस्था ठीक से नहीं है, पानी क्या निकासी की व्यवस्था को बरसात की पानी अधिक वर्षा हुई है उसके कारण से भरा हुआ है, मंडी के अंदर ही नहीं बाहर भी भरा हुआ है पानी। अब उसके लिए नाली की व्यवस्था कर रहे हैं, जी बना रहे हैं, नाली बनेगा। और नगर निगम भी इसके लिए कार्रवाई कर रही है, आगे फोड़ रहे हैं, नाली को फोड़ रहे हैं आगे भर गई उसके लिए निकासी के लिए। तो मंडी के अंदर भी नाली बनेगा, प्रस्ताव हो गया है जी और भविष्य में इस प्रकार का असर नहीं होगा जी। पानी तो पे। व्यापारियों को एक बार फिर से आश्वासन मिला है और इस आश्वासन का असर देखने को मिलेगा कि नहीं, ये आने वाला अगर वक्त हमारा ये कहना है, अगर हमालों ने लापरवाही पूर्वक माल का यहाँ पे कटाई कर दी है तो मंडी प्रशासन का काम था कि यहाँ पे नीलाम नहीं लेना, तो नीलाम क्यों हुआ इसका भी जवाब दीजिए कि नीलाम क्यों लिया गया। आप सचिव जी से मेरा निवेदन है, इसका जवाब दीजिए कि नीलाम क्यों लिए। बिल्कुल नीलाम नहीं होना था वहाँ पे। हाँ, नीलाम- अगर आपके तरफ से मना किया गया है तो नीलाम नहीं होना चाहिए था। हम व्यापारी तो जहाँ माल मिलेगा वहाँ लेगा भाई। अगर मंडी टैक्स दे रहे हम, कोई चीज़ का दे रहे, अगर यहाँ पे मूलभूत सुविधा भी नहीं है तो फिर क्या मतलब ऐसी मंडी का। नहीं, नीलामी इसलिए लिया गया है कि इसमें बारिश नहीं हो रही थी, धूप हुई थी, धूप होने के कारण से हमारे कर्मचारी इसको नीलाम ले लिए। अब अचानक रात को बारिश हुई है तो पानी भर गया है, तो ये एक बरसात में पानी भर गया प्राकृतिक मतलब है। इससे मानसून तो आ गया, मानसून ये तो अनुमान था कि बारिश अनुमान होगी। था नुकसान लेकिन का भी अनुमान था उसके बाद। नहीं, कुछ क्या है कट गया था। किसान लोग भी बोल रहे थे कि हमारा माल को विक्रय कराओ, नीलाम कराओ, तो इनके कारण से हमारे स्टाफ उसके नीलाम कर दिए हैं। लेकिन बारिश अचानक हुई है, अब अचानक हुई, इसके कारण से नुकसान हुआ है। आने वाले वक्त में क्या सुविधाएं नहीं, सुविधाएं मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी। नाली बन रहा है, बनने का प्रस्ताव हो चुका है, उसके बाद पानी नहीं भरेगा नाली बनने के बाद यहाँ पे। ठीक है।